विधायक बना करके विधानसभा में भेजा था, लेकिन एक झूठी वाई के लिए ऐसा निर्णय कर लिया गया। मैं तो किसान आंदोलन के समर्थन में रिजाइन करता हूं और आज फिर चुनाव में है। किसान आंदोलन जो का त्यों है। दोस्तों, आज कार्यक्रम थे पोहड़का और एलनाबाद और भी गांव के थे। वहां आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब दुष्यंत चौटाला जी ने एक लोगों को एक कहावत सुनाई, एक कहानी। उन्होंने कहा कि कोई किसी प्रांत का राजा था, उसने अपनी बेटी की शादी के लिए स्वयंवर रचा और ये कहा कि जो सबसे ताकतवर होगा उसके साथ बेटी की शादी करूंगा। और दोस्तों, ऐसी एक किसी व्यक्ति के साथ जिसके पास सभी संसाधन थे, अच्छी रियासत का राजकुमार था, उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। और राजा शादी करने के बाद भ्रमण पे चले गए। कुछ समय के बाद आए तो देखा कि उनकी रियासत पूरी तरह से नेस्तो नाबूद है। उन्होंने अपने सेनापति से पूछा कि मैं तो दामाद को, राजकुमार को ये सौंप करके गया था, ये क्या हुआ? तो सेनापति ने कहा, जी वो बहुत जिद्दी है, किसी का कहना नहीं मानता, जो मर्जी में आता है वो करता है, उसी की वजह से ये हुआ। दोस्तों, आपका भी पाड़ा एक ऐसे श्रीमान से पड़ा। आज 2 साल के अरसे के अंदर फिर ये चुनाव आप लोगों को लड़ना पड़ रहा है। दोस्तों, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे बीच में मौजूद हैं। इन्होंने पीड़ा पिछले समय के अंदर 3-4 सालों में बखूबी देखी और अपने ऊपर झेली है। जिस तरीके से दुर्योधन का रोल था, कभी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं महाभारत के अंदर, उसी तरह से बर्ताव किया गया। और ये शराफत के धनी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कह दिया कि भाई, इस बंटवारे में पंचायती करने की जरूरत नहीं है, इस पार्टी का झंडा भी तेरा है, पार्टी का डंडा भी तेरा है, धन भी तेरा, और जो 20 विधायक लोगों ने दिए हैं ये भी तेरे हैं। और जिद्दी साथी के हालात क्या रहे कि 19 विधायक चले गए और एक खुद बचे, खुद ने रिजाइन कर दिया। तो ये ढुकती है ना बात उस राजकुमार से जो दुष्यंत जी ने सुनाई थी। आप लोगों को आज इस चुनाव को फेस करना पड़ रहा है। हमारे बीच में आदरणीय हरियाणा के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले समय के अंदर, जबकि बावजूद कोरोना महामारी के कोविड की वजह से सरकार को ऐसे हालात से 2-4 होना पड़ा, पूरा देश, पूरी दुनिया ने उस हालात को फेस किया, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी काबीना को साथ लेकर के, हमारे नौजवान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को साथ लेकर के अपने हरियाणा प्रांत का पूर्ण विकास की तरफ ध्यान दिया। और दोस्तों, पिछले दिनों मैं तो धन्यवाद करूंगा हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जहां जिस एमएसपी के ऊपर शोर है कि एमएसपी खत्म होगी, उस एमएसपी के ऊपर 11 फसलें किसान की खरीदने का सरकार ने काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। और यहीं बस नहीं, अपने किए हुए वायदों को हमारे नौजवान पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए 75% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की उनको रिजर्व करने का काम किया। हरियाणा की माताओं को, बहनों को 50% पंचायती राज के चुनावों में हिस्सेदारी देने का काम किया। और दोस्तों, यहीं बस नहीं, 30% पढ़ी लिखी महिलाओं को राशन डिपो में हिस्सेदारी देने का काम किया। बहुत महत्वपूर्ण फैसले हरियाणा सरकार ने लिए। बावजूद इसके कि बहुत सारी रुकावटें थी, किसान आंदोलन के रूप में भी बड़ी दिक्कत रही,
मैं उम्मीद करता हूं जो 3 साल शेष हैं सरकार के, उसमें आप हिस्सेदारी करने जा रहे हैं और 203 साल की सरकार में हिस्सेदार बन के अपने इलाके का विकास करवाने जा रहे हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, उस जिद्दी राजकुमार को छोड़ करके आपके बीच में गठबंधन का उम्मीदवार गोविंद कांडा जी, जैसे बताया गया कि यहाँ के आपके समाज सेवी परिवार है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी मिल करके इन बातों से दूर जा करके कि आज किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। हम देख रहे थे और बहुत सारे प्रमाण भी सामने आए कि इनेलो के पेड़ नौजवानों को किस तरीके से बहला करके फुसला करके नकली किसान बना करके सरकार के लोगों का, सरकार के उम्मीदवार का विरोध किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों से सचेत होकर के मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग मन बनाएं। निर्णायक दौर है चुनाव का, ये आखिरी 5-4 जो दिन होते हैं यही निर्णायक होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐलनाबाद की बहुत ही बहादुर आदरणीय जनता जनार्दन जो समक्ष बैठी है, ये सरकार द्वारा दिए गए, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी द्वारा दिए गए साझे उम्मीदवार भाई गोविंद कांडा को कमल के निशान के सामने वाला बटन दबा करके उसके हक में जीत दर्ज करने का काम करेंगे। सरकार में शरीक बनेंगे, सरकार में भागीदार बनेंगे, अपने इलाके का विकास करवाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सारी बातों पे खरा उतरने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत